इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई जनहानि और बीमारी के प्रकोप के बाद अब पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मंदसौर नगर पालिका ने भी शहर की पेयजल टंकियों की सफाई का अभियान शुरू किया है। लेकिन इस सफाई के दौरान जो तस्वीरें और हकीकत सामने आई है, उसने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों बाद हुई सफाई, निकला काल जैसा पानी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शहर की पानी की टंकियों की सूद वर्षों बाद ली गई है। सफाई के दौरान टंकियों से इतना काला और बदबूदार पानी निकला कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी से उठने वाली तीव्र दुर्गंध प्रशासन की लापरवाही की कहानी बयां कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पानी को लोग अपनी प्यास बुझाने और खाना बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वह असल में बीमारियों का घर बन चुका था। स्थानीय लोगों ने रोज जताते हुए कहा कि इतने सालों से हम यही पानी पी रहे थे। सफाई के दौरान जो गंदगी दिखी, उसे देखकर रूह कांप गई। नगर पालिका को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं दिख रही है। इंदौर की घटना से सबक लेते हुए मंदसौर में भी अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में आए दिन गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद नगर पालिका को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई अभियान शुरू करना पड़ा। टंकियों की सफाई के दौरान असहनीय बदबू से आसपास के लोग परेशान हो गए। वर्षों तक टंकियों की सफाई न होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। दूषित पानी से हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब देखना यह है कि केवल एक बार की सफाई से स्थिति सुधरेगी या नगर पालिका जल शोधन और वितरण की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस स्थायी कदम उठाएगी। इस टंकी की सफाई 2012 में हुई, उसके बाद आज टंकी की सफाई हुई है। इतना गंदा पानी निकल रहा है इस टंकी में से और यही मंदसौर की जनता को पिलाया जा रहा है। ये तो इंदौर की घटना हुई, उसके बाद ये नगर पालिका जागी। अगर इंदौर की घटना नहीं होता तो ये हमेशा ये जो गंदा पानी पिला रहे हैं, यही पानी पिलाते हैं। वहां खड़े नहीं रह सकते, इतनी भयंकर बदबू आ रही है उस पानी। और आज अभी मतलब ये 2024 अभी लिखी है इसकी तारीख। मतलब आप सोच लो कितने साल, 12 साल बाद इस टंकी की सफाई हुई है। इसकी सफाई कम से कम महीने में एक बार तो सफाई होना चाहिए टंकी। किस तरह का पानी निकला है? इतना गंदा पानी का मतलब बदबू आ रही है उस पानी से। अगर ये लगातार नियमित सफाई होती तो ये हालत उस टंकी की नहीं होती आज। ये नगर पालिका की प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनता हर बार टैक्स देती है, नल का टैक्स देती है, उसके बावजूद ये हालत है। 2 दिन छोड़ के नल दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी गंदा पानी पिलाया जा रहा है। आपका नाम? दिलीप कुमार देवड़ा। मंदसौर की घटना के बाद सारी नगर पालिका जागी है, मंदसौर की नगर पालिका भी जागी है। आज जो शहर की टंकी की सफाई हुई है, निश्चित रूप से देखने में आ रहा है कि वो इतनी गंदी पानी निकल रहा है। जब उसकी टंकी फूट गई तो ऊपर क्यों नहीं उसको ढका गया? एक तो उसका मटेरियल उसके अंदर पड़ गया, साथ में हवा के माध्यम से, पशु पक्षी के माध्यम से उसमें बीट जमा हो गई। 2014 में जब टंकी की सफाई हुई थी और उसको खोद के 2024 कर दिया, तो निश्चित रूप से मंदसौर नगर पालिका की दयनीय स्थिति है। उन लोगों को तुरंत प्रभाव से एक मास्टर प्लान बनाकर सारी टंकियों की सफाई, सारे जो सीवरेज हमारे पब्लिक टैप के माध्यम से, जनता के नलों के माध्यम से जो पानी उसमें पाइपलाइन में आ रहा है, उनको सुधारना चाहिए ताकि इंदौर जैसी पुनरावृत्ति मंदसौर में न हो। कितने ही लोगों ने ये गंदा पानी पी लिया होगा? देखो, उन्होंने तो पी लिया है क्योंकि 2014 में सफाई हुई थी और आज 2026 है और आप वहाँ उसको पोत के 24 कर दिया। तो स्पष्ट दिख रहा है आपने जो गलतियाँ करी है उसका खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा, आपकी गलतियों को। पर अभी भी जागो और जनता को स्वच्छ पानी के लिए हम प्रेरित करें और ताकि मंदसौर में भी इंदौर जैसी घटना न हो और वो करें। आज किला क्षेत्र की जो हमारी 45 साल वाली पुरानी टंकी है, आज उनकी सफाई कराई गई है। अभी विगत 3-4 दिन पहले अपने शहरी क्षेत्र के पार्षद के रूप में आदरणीय रफत जी पयामी और हमारे बीजेपी के पार्षद आदरणीय शहजाद जी पटेल उस क्षेत्र के सभी पार्षदों के साथ हमसे मिलने आए थे और उन्होंने ये कहा कि चूंकि शहरी क्षेत्र में व्यवस्थित सप्लाई के लिए ये जो पुरानी टंकी के अंदर पानी भरना आवश्यक है, इस टंकी को रोकने के कारण अभी हम सीधे रामघाट से पंप के माध्यम से ही हम लोग सप्लाई कर रहे थे। इसलिए वहाँ पर अधिकांश जगह जो हाइट पे मकान बने हुए हैं, उन हाइट पे मकानों के में पर्याप्त प्रेशर से पानी बिल्कुल भी मतलब नहीं पहुँच पा रहा था। तो उन सब पार्षदों की भी राय ये थी कि अपन सब मिलकर इस टंकी की सफाई करा दें और टंकी की सफाई कराने के बाद इसके अंदर वापस से पानी भरकर हम वापस से सप्लाई के रूप में इस टंकी का उपयोग करें। तो आज हमने एक टीम को बुलाकर यहाँ की टंकी की सफाई का कार्य हमने प्रारंभ कराया है।
वहाँ की जनता का कहना है कि 2014 में सफाई हुई और इंदौर की घटना के बाद ये मंदसौर में सफाई अब हुई 12 साल बाद। देखिए, जनता का कहना नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी भ्रामकता हो गई थी कि हमने टंकी की सफाई हमने पिछले साल मतलब 2024 दिसंबर में हमने वहाँ की टंकी की सफाई कराई थी। ये जरूर हमसे चूक हुई है कि वहाँ पर हम टंकी की सफाई के दिनांक को अपडेट कराना भूल गए थे, या जो भी हमारे पेंटर द्वारा यह काम हो गया वो चूक रह गई होगी। लेकिन उसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने आप सबको भी अवगत कराया था कि दिसंबर 24 में हमने उसकी टंकी की सफाई कराई थी, और सफाई कराने के बाद उस टंकी के ऊपर हमने एक लोहे की जाली भी लगवाई थी ताकि अंदर कोई भी जीव जंतु के अवशेष न गिरे। और अभी वर्तमान में जून 25 के बाद बारिश में वहाँ की जो टंकी की छत थी वो पूरी छत ही अंदर धराशायी हो गई थी, तो इसलिए टंकी के अंदर उतरना संभव नहीं हो पा रहा था। आज जो ठेकेदारों ने मतलब कहा जाए कि रिस्क लेकर वहाँ पर रस्से बांधकर अंदर उतरे हैं, और वहाँ पर चूंकि टंकी पूरी सूखी हुई थी तो उसकी सफाई करने के लिए हमने वापस से पंप चलाकर उसमें पानी छोड़ा है। तो चूंकि सफाई करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि गंदगी जो इतने दिन से वहाँ पे धूल मिट्टी रही थी वो धूल मिट्टी जो कीचड़ के रूप में बाहर निकलेगी। सही, ये भी सर्वविदित है कि जैसे कि अपन लोग घर में भी साफ सफाई करते हैं, पोता वगैरह पोछा लगाते हैं, तो घर में भी जब अपन उस पोते को निचोड़ते हैं तो वहाँ भी गंदा पानी निकलता है। तो ये तो टंकी इतने दिन से सूखी पड़ी हुई थी तो इसमें थोड़ा गंदा पानी निकला है, लेकिन इसकी हम पूरी सफाई करा देंगे। और सफाई कराने के बाद हम सब पार्षद लोग की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय से हम सब आग्रह करेंगे कि चूंकि शहरी क्षेत्र में पेयजल का संकट ना आए, इसलिए वापस से इसी टंकी से सप्लाई की अनुमति हमें दे। टंकी कब बंद करी थी? टंकी लगभग 12 दिन पहले से हमने सप्लाई बंद कर दी थी। अभी हम निरंतर रामगढ़ क्षेत्र से 100 हार्स पावर का एक पंप है और साथ में 150 हार्स पावर के पंप से हम सप्लाई कर रहे थे।